अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मोहम्मद शफीक अतारी दावत इस्लामी के जनाब आलिम दीन है। वो एक छोटी सी उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड करवाई है शेख अब्दुल कादिर जिलानी की नमाज के बारे में, रफ़ा यदैन के बारे में। वो कहते हैं जी शेख अब्दुल कादिर रफ़ा यदैन करते थे, लेकिन वो हम्बली थे। हम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हम हनफी हैं। हनफी और हम्बली के अंदर इतना खला डाल दिया और फिर 11वीं खाने के लिए उनको अपना पीर भी बना लेते हैं। तो आप उनकी पहले ये वीडियो देखें, फिर इस वीडियो के ऊपर बात भी करते हैं और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का रद्द अमल भी देखेंगे। आप पहले शफीक अतारी की यह वाली वीडियो देखें। गौसे आज़म ये तो रफ़ा यदैन करते थे, आप इनके मानने वाले हैं, ये आपके पीर हैं, तो आप लोग रफ़ा यदैन क्यों नहीं करते? गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो आप की वो हस्ती है कि जो कि तरीक़त के इमाम हैं और कादरी सिलसिले के पेशवा हैं, इमाम हैं, और अल्लाह पाक ने आपको औलिया पर बहुत बड़ी एक बादशाहत अता फरमाई है, सरदारी अता फरमाई है, औलिया की इमामत आपको अता फरमाई है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका। देखिए, एक चीज़ है कि तकलीद यानी चारों आइमा में से किसी का पैरोकार होना। गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो आप फ़िक़्ह हम्बली के पैरोकार थे और हम्बली फ़िक़्ह में रफ़ा यदैन किया जाता है। हम्बली फ़िक़्ह को आप फॉलो करते थे और शुरू से ही उसी में थे। हाँ, अल्लाह ने आपको इल्म इतना अता फरमाया था कि आप चारों फ़िक़्ह के एतबार से हनफी, हम्बली, शाफ़ी, मालिकी सब के एतबार से फ़तवा दिया करते थे। और ये किसी किसी को मलका मिलता है, तो आप फ़तवा दिया करते थे, इस मकाम पर आप फाइज थे। लेकिन आप थे हम्बली, और हम्बली फ़िक़्ह के अंदर बाकायदा रफ़ा यदैन किया जाता है, शाफ़ी मज़हब के अंदर रफ़ा यदैन किया जाता है। तो देखें, हम हैं हनफी, तो जो फ़िक़्ह के एतबार से, तकलीद के एतबार से वो हनफी हम हैं, तो इसलिए हनफी मज़हब के अंदर जो रफ़ुल यदैन है वो तर्क वाली वो रिवायात ज़्यादा उस मुस्तनद हैं कि जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ़ा यदैन आपने तर्क फरमाया, नहीं किया। और इसमें बिलखुसूस हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु इनकी रिवायात कि जिन्होंने 12 सहाबा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज़ पढ़ कर दिखाई, तो सिर्फ़ एक तकबीर तहरीमा में हाथ उठाते थे, इसके अलावा हाथ नहीं उठाते थे। तो चूँकि हम हनफी हैं तो हनफी को फॉलो करेंगे, और गौसे पाक हम्बली हैं तो वो हम्बली तरीके से अपनी नमाज को अदा करते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि कोई मुरीद किसी ऐसे पीर का ही मुरीद बने कि वो हनफी है तो ये हनफी का ही मुरीद बने, ऐसा नहीं है। देखें, हनफी, शाफ़ी, मालिकी, हम्बली अकायद में सब बराबर है, यानी अकायद के अंदर इनमें कोई इख्तिलाफ नहीं आपस में। ये फ़ुरुआत फ़िक़ी मसाइल में इख्तिलाफ़ात हैं, अकायद में नहीं। तो जब अकीदे में कोई इस तरह के इख्तिलाफ नहीं है, इस चारों इमाम बरहक हैं, इनके पैरोकार भी बरहक हैं, तो इसलिए ये इतराज़ बनता ही नहीं। क्योंकि ये तो किसी जगह ये नहीं है कि आप हनफी हैं तो आप किसी शाफ़ी पीर के मुरीद नहीं हो सकते, हम्बली पीर के मुरीद नहीं हो सकते, ऐसा नहीं है। बल्कि तरीक़त के अंदर आप वो चाहे जिसको फॉलो करते हैं आप, लेकिन हो जामे शरायत पीर, आप उनके बैत हो सकते हैं, उनके मुरीद हो सकते हैं। तो लिहाजा इसमें कोई किसी तरह का मुज़ायके वाली बात नहीं। और ख़ुद गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो आप भी तो लोगों को फतवा देते थे और चारों फ़िक़्ह के एतबार से आप फतवा दिया करते थे। तो लिहाजा ये एतराज़ करना ही गलत है और सवाल ही गलत है। बाकी हम हनफी हैं, हम तर्क रफ़ा यदैन से नमाज़ें पढ़ते हैं, और हम्बली और शाफ़ी वो रफ़ा यदैन के साथ नमाज़ें पढ़ते हैं, वो भी ठीक है और हम भी ठीक हैं अपनी जगह। जी नाज़रीन, आपने शफीक अतारी साहब की वीडियो देखी है। ये हैं जनाब चूरी खाने वाले मजनू। खून देने वाले मजनू कौन है? वो अहले हदीस हैं, क्योंकि वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी की हू बहू हर बात के ऊपर अमल करते हैं। इवन उनकी नमाज का तरीका भी वो पूरा अहले हदीस के पास है। और शेख साहब खुद अपनी किताब के अंदर फरमा रहे हैं कि जो हनफी हैं वो गुमराह हैं। ठीक है, ये बात इनके ऊपर उन्होंने खुद फिट कर दी है। फिर तो हक तो बनता है इनका, फिर हलवे खाएं, चूरियां खाएं और उनकी बात पे अमल ना करें, क्योंकि उन्होंने इनको गुमराह किया है। एक्चुअल में ये जो है ना, वो अपने पीर को बचाते हैं तो खुद जाते हैं, अपना दिफा करते हैं तो पीर जाता है। इनमें से एक ना एक जाता है। अब ये कहते हैं कि जी वो हम्बली, हम हनफी।
यार एक बंदा चांद पे पहुंच सकता है, 12-12 साल की डूबी हुई कश्तियां जनाब निकाल सकता है, मुर्दों को जिंदा कर सकता है, यार कितना बड़ा वली होगा। फिर इतना बड़ा वली अगर रफ़ा यदैन कर रहा है तो इसका मकसद है वो ठीक है। समझ आ रही है ना बात को? जो बंदा जमीन आसमान में सबसे बड़ा पीर है, सबसे बड़ा वली है, उसको पीरों का सरदार बनाया गया है, वो बंदा रफ़ा यदैन करके गलती कर रहा है। सोचने की बात है ना। अगर वो गलती कर रहा है वो तो इसका मकसद है फिर वो पीर नहीं है। अगर वो पीर है तो फिर तुम लोग गलती पर हो, तुम लोग जहालत पर हो, फिर तुम लोग फारिग हो। फिर उनकी वो किताब के अंदर बात लिखी हुई है कि ये गुमराह हैं, तो फिर ये बात अपने ऊपर फिट कर लो। आप अपने आप को भी ठीक कहते हैं, पीर को भी ठीक कहते हैं, बीच में आपने इतना बड़ा डिस्टेंस रखा हुआ है, तो चोरी खाने वाले मजनू ना बने। जब 11वीं की बारी आए कि जी हम हर महीने 11वीं करते हैं क्योंकि वो खुद ही करनी है, खुद ही खा लेनी है, ठीक है। जब महाफिल का टाइम आएगा उस टाइम चावल आपने खुद खा लेने। जिस टाइम नमाज की बारी आएगी वहाँ वो हम्बली थे, वो हम्बली थे, तो इसका मकसद है वो ठीक थे, सीधे रास्ते पर थे। आप इमाम अबू हनीफा के फॉलोअर बने रहें, लेकिन कम से कम ये तो देखें कि हमारा जो पीर है वो कौन सी नमाज पढ़ रहा है। हम उसके तरीके वाली नमाज तो पढ़ रहे हैं, और नमाज तो सबसे अरफा इबादत है। अगर आप इबादत ही ठीक नहीं तरीके से नहीं करते तो फिर आप क्या कर रहे हैं? अब आप इमाम बचाते हैं, पीर बचाते हैं, या खुद को बचाते हैं? आप इतने इतने बड़े बीच में जनाब वो डिस्टेंस छोड़ देते हैं जो अक्ल के अंदर भी बात नहीं आती। जमीन और आसमान की हर चीज का इल्म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रखते हैं। 12-12 साल की डूबी हुई कश्तियां वो निकाल लेते हैं। चांद और सूरज के अंदर वो बचपन में छुप जाते हैं, बचपन में रोजा रख लेते हैं, माँ के पेट के अंदर करामतें ज़ाहिर हो गई हैं। फिर उनको ये पता नहीं चला कि जनाब वो नमाज कौन सी सही है। आपको पता चल गया है कि नमाज जनाब वो सही जो है ना इमाम अबू हनीफा की है। इमाम अबू हनीफा की नमाज अगर सही है तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी की नमाज फिर रद्द है, खत्म है। पीर साहब जाते हैं। फिर बड़ा पीर कौन हुआ? फिर जनाब आप मुझे बताएं, अपने दिल पे हाथ रख के बताएं कि नमाज अगर इमाम अबू हनीफा की ठीक है तो फिर शेख अब्दुल कादिर जिलानी से बड़ा पीर भी इमाम अबू हनीफा हुआ ना। फिर वो कश्तियां निकालें ना, फिर वो चांद पे छुपे, फिर वो जनाब इतने फजाइल फिर उनके सुनाएं। क्योंकि शेख अब्दुल कादिर जिलानी की नमाज के ऊपर आप अमल नहीं करते। जिस चीज़ पे अमल ना किया जाए इसका मकसद है उसमें थोड़ी सी कहीं पे कोई कजी रह गई है, वो ठीक नहीं है, तो आप ठीक चीज़ पे अमल कर रहे हैं। एक तरफ आप पीर बनाते हैं, एक तरफ आप उनकी बात नहीं छोड़ते। जनाब जिसको पीर बनाया जाता है उसकी हर बात पे अमल किया जाता है। देखें ना, हजरत अलियास कादरी साहब हैं, आप उनकी एक एक छोटी छोटी बातों के ऊपर अमल करते हैं क्योंकि वो आपका पीर है। तो जो इतना बड़ा पीर है, पीरों का पीर है, उसकी इतनी बड़ी जनाब आप नमाज ही छोड़ के बैठे हुए हैं। एक तरफ से फजाइल हैं, एक तरफ से इनकार है, आप किस राह पे खड़े हुए हैं? बहरहाल अल्लाह ताला आप लोगों को हिदायत दे। अभी आप देखें इंजीनियर मोहम्मद अली की ये वीडियो। शेख अब्दुल कादिर जिलानी को कहते हैं हमली, तो ये पूरी गुनियत तालिबीन में कहीं उन्होंने लिखा है कि मैं हमली हूं? आप तो अकीदों की किताब लिखते हैं ना, अल मुहन्नद, तो उसके स्टार्ट में लिखते हैं कि हम फरो में मुकल्लिद हैं इमाम हनीफा के, और हम उसूल में मुकल्लिद हैं अबुल हसन अशरी और अबुल मंसूर मातुरीदी के। आप तो किताब के पहले सफ़े पे लिखते हैं हम किस इमाम के मानने वाले हैं। गुनियत तालिबीन एडी मोटी किताब है, मनु दसों ने कितने लिखा है कि मैं अमली हूं। और ये इनके बाद टोटके होते हैं। ये सऊदिया वालों को भी जब लोग रफ़ा दान करते हैं, ओ सऊदिया वाले अमली ने, सऊदिया वाले जो कुरान मुफ्त बांट रहे हैं ना, जिन पे उलमाए अरब ने साइन किए हुए हैं, उस कुरान के अंदर सूरत निसा की आयत नंबर 59 के कॉन्टेक्स्ट में यह लिखा हुआ है कि इमामों की अंधी तकलीद ने उम्मत में गुमराही का दरवाजा खोला है। उलमाए अरब ने जो मुफ्त कुरान छाप रहे हैं उसमें सूरह निसा आयत नंबर 59 में उन्होंने तकलीद को गुमराही लिखा है, तो वो अमली है। तो ये टोटके होते हैं इनके पास, एक ना छुड़ला होंगी ने। लेकिन गुनियत तालिबीन बरेलवियों की छपी हुई, HD कैमरे में जरा दिखाएं जी इनको, कादरी रिजवी कुतुब खाना,
شیخ عبد القادر جیلانی کی بھی نسبت ہے اور احمد رضا بریلوی صاحب کی بھی نسبت ہے اس کتب خانے کو. قادری رضوی, قادری کہتے ہیں عبد القادر جیلانی کی وجہ سے, اور رضوی امام رضا بریلوی صاحب کی وجہ سے, ان کا نام رضا تھا نا تو رضوی اس کی وجہ سے. قادری رضوی کتب خانہ سے یہ چھپی ہے غنیت الطالبین. اس میں میں نے نوٹس بنائے ہوئے شروع کے پیج میں, کئی ایک اور باتیں بھی ہیں میں سکپ کرتا ہوں. اس کے اوپر پیج نمبر 40 پہ شروع میں ہی جہاں زکوٰۃ کا چیپٹر شروع ہو رہا ہے اس سے جسٹ پہلے نماز کا چیپٹر ختم ہو رہا ہے, اس میں نماز کا طریقہ انہوں نے لکھا ہوا ہے رفع الیدین کے ساتھ. نماز شروع کرتے وقت بھی دونوں ہاتھوں کو اٹھانا, رکوع میں جاتے وقت بھی اور رکوع سے اٹھتے وقت بھی. انہوں نے لکھا ہے کہ دونوں ہاتھوں کو آپ نے کندھوں تک اٹھانا ہے, ہتھیلیاں کندھوں کے مقابل, انگلیاں اور انگوٹھے کان کی لو کے برابر آ جائیں. تو یہ اس کے اوپر طریقہ لکھا ہے. تو میری خواہش ہے کہ بریلوی حضرات غنیت الطالبین جو ہے یہ دکھائیں پبلک کو اور بتائیں کہ جی شیخ عبد القادر جیلانی پوری زندگی ان کو نہیں پتہ چلا نماز کا طریقہ, وہ بیچارے بخاری مسلم سے ہی نماز کا طریقہ لکھتے رہ گئے اور ہمارے بزرگوں کا طریقہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا. تو پھر آپ کو پبلک بتائے گی کہ آپ کو نہیں پتہ چلا. ان تو نماز کا طریقہ جو ہے وہ صحیح بخاری صحیح مسلم میں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک نماز کا طریقہ ہے وہ لکھا ہے, تو اس کو بھی فالو کرنے کی کوشش کریں. اچھا, آپ نے انجینئر محمد علی مرزا کے وہ حوالہ جات جو ان میرے بھائیوں کے اوپر فٹ ہوتے ہیں وہ آپ نے دیکھ لیے. انہوں نے خود کتاب دے دی اور پورے کتاب کے حوالے دے دیے کہ یہ کتاب جناب آپ کی چھاپی ہوئی ہے, چوری کھانے والے مجنوں صاحب. تو یہ کتابیں چھاپ کے آپ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے فضائل کے اوپر, ان کی کرامات کے اوپر. جب باری آتی ہے ان کی نماز کی, وہاں آپ کھسک جاتے ہیں, پتلی گلی سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. یار یہ کون سی منطق ہے؟ اور بھائی میرا پیر جو ہے میں تو اس کی کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی نہیں چھوڑ سکتا ہوں اگر وہ میرا پیر ہے تو ہے. اگر وہ میرا پیر نہیں ہے تو پھر تو میں کھسکوں گا ادھر ادھر. تو آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ایمانداری سے بتائیں. ویسے اب آپ کو سچ بات جب کی جاتی ہے تو آپ ایک محاذ کھڑا کھول لیتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف. وہ گمراہ ہے, وہ گستاخ ہے, وہ فلان ہے, وہ یہ ہے, وہ ہے. تو جب وہ کتابیں کھول کے بیٹھ جاتا ہے ادھر آپ کی بولتی بند ہو جاتی ہے, وہاں پہ آپ کوئی بات ہی نہیں کر سکتے. وہاں ٹھس ہو جاتی ہے پورے جناب سارے مشرق سے مغرب اور مغرب سے مشرق, شمال سے جنوب والے سارے ٹھس ہو جاتے ہیں. کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا. ادھر جواب یہ ہوتا ہے کہ پھر گالیاں دو, پھر گستاخ کہو, پھر فلاں کہو, پھر یہ کہو, مرتد کرو, کافر کہو, پتہ نہیں کیا کیا القابات لگا کے بیٹھ جاتے ہیں. اور وہ سارے القابات لوٹ کے آپ کے اوپر آتے ہیں. میں نے دیکھا ہے, میں یا ویڈیو ڈالتا ہوں تو وہ لوگ کمنٹس کرتے ہیں کہ جی مرزا جو ہے نا وہ کافر ہو گیا ہے. نعوذ باللہ. وہ کافر ہوا یا نہیں ہوا تم ہو گئے ہو کنفرم, کیونکہ وہ حدیث تمہارے اوپر لوٹتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر آپ کسی کو کافر کہتے ہیں وہ کافر نہیں ہوا تو وہ کفر کا فتویٰ تمہارے اوپر لوٹ جاتا ہے. تو پکے ٹھکے کافر تم لوگ مان جاتے ہو. وہ کافر نہیں ہے, اس کے عقائد و نظریات دیکھیں. ہاں غلطی ہو سکتی ہے, انسان ہے, اجتہاد میں غلطی لگ سکتی ہے, تو اس غلطی پہ اوپر رجوع بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ پکا جناب ایک وہ بنا کے بیٹھ گئے ہیں آپ لوگ, جی وہ مرتد ہے, وہ فلاں ہے, وہ یہ ہے, وہ ہے, وہ مرزائی ہے. نعوذ باللہ. مرزا ایک قوم ہے, تو آپ نے اس کی قوم کی وجہ سے جو ہے نا ان کو مرزائی بنا دیا. کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے؟ پہلے آپ اپنے پیر کے ساتھ محبت ثابت کر کے تو دکھائیں. یہ تو بتائیں کہ جناب یہ ہمارا پیر ہے, اس کی یہ بات ہے, پہلی بات ہے اس کی نماز ہے. ہم دیکھو جی ان کی نماز جو ہے وہ ہمارے اوپر دیکھ لیں پوری فٹ آ رہی ہے, ہم ان کی نماز پڑھ رہے ہیں. نہیں, وہاں کوئی نہیں ہے. 11ویں کراؤ کیونکہ چوری کھانی ہے. ٹھیک ہے جی. دودھ چڑھاؤ ہر مہینے کیونکہ وہ فری کا مال ہے, مولوی کو بھی مل جائے گا. اور میرے بھائی کس کو دھوکہ دے رہے ہیں آپ؟ سوائے اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں, اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں, اپنا بیڑا تار رہے ہیں. ہمارا تو کچھ نہیں کر رہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے حال پہ رحم فرمائے. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ یا تو شیخ عبد القادر جیلانی کو بچائیں یا اپنے آپ کو بچائیں. ایک بچتا ہے تم لوگوں کو. اگر دونوں کو بچانا چاہتے ہو تو پھر ان کی بات کے اوپر عمل کر لو. پہلی بات یہی ہے, نماز والی ہے, کیونکہ نماز ہی عرفہ عبادت ہے. خود آپ حدیث سناتے ہیں کہ جناب کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز کا ہے. تو جناب نماز پھر نظر آنی چاہیے. اس طرح آپ کھسکاتے ہاتھ آپ پتہ نہیں کہاں نیچے لے کے جا رہے ہوتے. تو صحیح طریقے سے نماز پڑھیں جس طریقے سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا بتایا وہ طریقہ ہے.
تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ اپنے پیر کی بات کے اوپر ہو بہو عمل کرتے ہیں، مزہ آ جائے پھر، ٹھیک ہے؟ ہو سکتا ہے پھر ہم بھی آپ کے ساتھ کندھا لگا کے کھڑے ہو جائیں گے، جناب یہ تو بڑے پیروں والے ہیں، دیکھو پیر کی بات نہیں رد کر سکے تو ہم کیسے رد کریں؟ ہم بھی آپ کے ساتھ ہوں گے، چھاتی نکال کے دونوں بھائی ان کی نماز کے اوپر عمل کریں گے۔ اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔